क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। दिल्ली के अंबेडकर नगर में हथियारबंद बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को रोड रेज या आपसी रंजिश में युवक की हत्या का शक है। दिल्ली के नरेला इलाके में 3 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 50 गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग में धमाका हुआ, जिसके बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 4 दमकल कर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कल देर रात अलग अलग समय पर दिल्ली पुलिस 3 बार पूर्व डीजी बीके बंसल के घर पहुंचकर छानबीन करती रही। पहली बार रात करीब 9:30 बजे पहुंची। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस फिर बीके बंसल के घर पहुंची और तलाशी ली, जबकि तीसरी बार पुलिस रात करीब 10:30 बजे पहुंची और रात 12:30 बजे अपार्टमेंट से निकली। आरडब्ल्यू के मुताबिक पुलिस उनसे अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज मांग रही थी, जो उन्होंने पुलिस को नहीं दी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पहले ही सीबीआई ले जा चुकी है। उधर बीके बंसल खुदकुशी मामले में नया खुलासा हुआ है। IBN 7 के हाथ बीके बंसल की बेटे योगेश की मेडिकल रिपोर्ट लगी है और इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि योगेश में सुसाइड टेंडेंसी थी। IBN 7 को बीके बंसल की भी मेडिकल रिपोर्ट मिली है, जिसमें साफ है कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि बीके बंसल से पूछताछ में सीबीआई ने सावधानी क्यों नहीं बरती। दिल्ली के जीबी रोड में एक बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक गोंडा का रहने वाला था और यहां रिक्शा चलाता था। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को व्यापार के लिए दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा के लिए आज एक बैठक बुलाई है। मोस्ट फेवर्ड नेशन पर होने वाली बैठक में पीएमओ, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। कारोबार में सहूलियत के लिए 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को अब तक ये दर्जा नहीं दिया है। भारत समेत 4 देशों से इनकार के बाद इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। सार्क चार्टर के मुताबिक किसी एक शासन प्रमुख की गैर मौजूदगी में शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। वहीं नेपाल सरकार भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पर मंथन कर रही है। भारत के इनकार के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी सम्मेलन में हिस्सा लेने से आधिकारिक तौर पर मना कर दिया है। श्रीलंका ने भी बयान जारी किया है कि भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान के बहिष्कार के बाद उनके देश के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत की ओर से 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द किए जाने के कयासों से घबराए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से मध्यस्थता करने की गुहार लगाई है। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से मुलाकात कर पाकिस्तानी अधिकारियों ने नीलम और चेनाब नदी पर भारत के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत नियमों की अनदेखी कर इन नदियों पर हाइड्रो पावर के लिए काम कर रहा है। सिंधु समझौते को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी दस्तक दी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में पर्रिकर ने उड़ी हमले के बाद के हालात पर सेना की तैयारियों का ब्यौरा लिया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कोस्ट गार्ड के टॉप कमांडर के साथ बैठक की। बैठक में कोस्ट गार्ड को उन्होंने तटीय इलाकों में अलर्ट रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेढर सेक्टर में तड़के 4:30 बजे से सीमा पार से फायरिंग हो रही है। उड़ी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से बौखलाया पाकिस्तान राजस्थान के जैसलमेर से सटी सीमा के पास सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। 30 सितंबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में पाकिस्तानी फौज के 15,000 और वायुसेना के 300 जवान शामिल हैं। पाकिस्तान ने इसे डेजर्ट वॉर गेम एक्सरसाइज नाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रही इस हलचल से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने त्योहारों के मौके पर दिल्ली में आतंकी खतरे का अंदेशा जताया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को तमाम इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली पुलिस से भीड़भाड़ वाली जगह, बाजार और धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में खराब पड़े सीसीटीवी को भी ठीक करवाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। मोदी सरकार आज से देश भर में प्रोग्रेस पंचायत शुरू करेगी, जिसमें मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे।
मुसलमानों की समस्या सुलझाने और उन्हें करीब लाने के लिए मोदी सरकार ने पंचायत बुलाने का बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के मेवात से प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिहार के बाहुबली और आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत पर कल कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से पूछा है कि जब एक के बाद एक मुकदमे में जमानत मिलती गई तो उस वक्त बिहार सरकार क्या कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर याचिकाकर्ता चंद्रकेशवर प्रसाद के घर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सामना में मराठा मोर्चा पर कार्टून छापने से नाराज कांग्रेस नेता नीलेश राणे ने शिवसेना नेता संजय राउत को थप्पड़ मारने की धमकी दी है। कार्टून विवाद पर शिवसेना ने सफाई दी है। शिवसेना ने इस मामले में साफ कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मातोश्री में बैठक के बाद शिवसेना ने साफ किया कि पार्टी मराठा आरक्षण के पक्ष में है और उनका अपमान कभी नहीं कर सकती। सामना में विवादास्पद कार्टून छापने वाले कार्टूनिस्ट प्रभु देसाई के माफी मांगने के बावजूद आंदोलनकारी उद्धव ठाकरे के माफीनामे पर अड़े हुए हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने हिंसक आंदोलन को कांग्रेस एनसीपी की साजिश बताया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पुणे में मराठा मोर्चा की टोपी झंडे के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और खरीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मराठा आरक्षण और एट्रोसिटी कानून रद्द करने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन तेजी से फैलता जा रहा है। लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बीसीसीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 6 अक्टूबर तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने चेतावनी दी है कि बीसीसीआई खुद सीधे हो जाए और खुद को कानून से ऊपर न समझे, वरना कोर्ट को आदेश के जरिए उन्हें सीधा करना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के टॉप बॉसेस को हटाने और क्रिकेट प्रशासन नियुक्त करने को कहा है। जस्टिस लोढ़ा समिति ने अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को हटाने की मांग की है। एमएनएस के मुताबिक पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर उनकी मुहिम का असर हुआ है। हालांकि एमएनएस ने फिर धमकी दी है कि इसके बाद भी अगर कोई पाक कलाकार दिखा तो उनकी पिटाई की जाएगी। एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों को अपने कार्यक्रम में जगह नहीं देने के लिए टीवी चैनलों का आभार जताया है। एमएनएस ने साफ किया है कि उनकी करण जौहर और शाहरुख खान से कोई दुश्मनी नहीं है और विरोध सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों के मुद्दे पर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बेंगलुरु पुलिस को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी गायक शफकत अमान अली के 30 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग पर अभिनेता सैफ अली खान का मानना है कि बॉलीवुड में काम करने की इजाजत किसे देनी है, इसका फैसला सरकार करे। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने हैरानी जताई है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद किस तरीके से कम हो सकता है और किस तरीके से इसका मुकाबला किया जा सकता है। भारत से तनाव भरे माहौल के बीच धोनी की बायोपिक फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईएमजीसी ग्लोबल एंटरटेनमेंट फिल्म रिलीज करने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कंपनी ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर धोनी की इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सभी भारतीय फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। भारत में 30 सितंबर को रिलीज हो रही धोनी की बायोपिक फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले जुबैर अहमद इट्टू सेना में अधिकारी बनेंगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके जुबैर ने एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में 4था रैंक हासिल किया है। जुबैर अब 49 हफ्ते की लंबी ट्रेनिंग के लिए चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जाएंगे। सेना में शामिल होने को लेकर गदगद जुबैर के मुताबिक शिक्षा से ही युवा पीढ़ी कुछ हासिल कर सकती है। केरल के मछुआरा हत्याकांड में आरोपी इटली के नौसैनिक मसिलिनो को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी जवान को इटली में रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के मुताबिक आरोपी पर वही शर्तें लागू रहेंगी जो एक और आरोपी पर होती हैं। दोनों पर 2012 में केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बन की अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी है। दोनों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप है। डेंगू चिकनगुनिया से जूझ रही दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मुंबई के बोरीवली में यूबी कॉम्प्लेक्स को बीएमसी ने डेंगू के लिए हाई रिस्क जोन करार दिया है। सर्वे में बीएमसी को यहां 40 जगहों पर डेंगू मच्छर मिले हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार का श्राद्ध दिवस मनाया। किराड़ी के पूर्व एमएलए अनिल झा ने कार्यकर्ताओं के साथ सर मुंडवाया और सरकार का पिंडदान किया।
बीजेपी नेता का आरोप है कि केजरीवाल सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, इसीलिए वो सरकार का श्राद्ध मनाने को मजबूर हुए हैं। संघ पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी आज गुवाहाटी के सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि मानहानि केस में कोर्ट ने समन जारी किया है। राहुल गांधी ने बारपेटा सतारा मंदिर में संघ के कार्यकर्ताओं पर प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ संघ ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। बरेली में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और एसपीजी कमांडोज के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता आमजद सलीम और उनके पुत्र समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल समर्थक राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। पानीपत में एक सरफराज आशिक ने कॉलेज परिसर में छात्रा को गोली मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। 1 साल से छात्रा को परेशान कर रहा था आरोपी युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में एक बदमाश ने महिला दुकानदार को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश महिला से 50,000 की रंगदारी की मांग कर रहा था और पैसे नहीं देने पर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलरामपुर में एक महिला ने 2 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। खुदकुशी के पीछे घरेलू कलह की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ में मकान विवाद में बीच बचाव करने आई बहन की उसी के चचेरे भाई ने लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। संत कबीर नगर में निजी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका ने एलकेजी के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्कूल कॉपी के पन्ने को फाड़ दिया था। मुंबई से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां पर जुल्म ढाता नजर आ रहा है। ये शख्स कभी अपनी 80 साल की मां का गला दबाकर तो कभी उसके पैर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब इतने से भी इसका जी नहीं भरा तो छुरी से मारने की भी धमकी दी। मुंबई के कांदिवली इलाके में सड़क किनारे दोस्तों के साथ शराब पीना एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया। आरोप है कि पुलिस ने उसे भगाने के लिए डंडे से सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। भोपाल में एक लड़की ने 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि डीपी मॉल की पार्किंग में दोनों ने उसे जबरन कार में बिठाया और उसका रेप किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो दोनों आरोपियों को जानती है। एक आरोपी के साथ वो रिलेशनशिप में भी थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सूरत में बकरी चोरी के आरोप में लोगों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने तलवार से कई वार किए और फायरिंग भी की। फरीदाबाद के एक मॉल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लड़के और 7 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर रैकेट का पर्दाफाश किया। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 2 शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश एक बाइक लूटकर भाग रहे थे। पकड़े गए शूटर्स की शिनाख्त नोएडा के पप्पी उर्फ पवन और पवन शर्मा के रूप में हुई है। दोनों पर हत्या लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिरोजाबाद में एसबीआई की शिकोहाबाद ब्रांच से एक किसान से 1 लाख रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। आगरा मालवा में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति लखुंदर नदी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय युवकों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया है। चीन में चक्रवाती तूफान मैगी ने भारी तबाही मचाई है। एक गांव में जमीन खिसकने के चलते 27 लोग लापता हो गए हैं। चीन में मैगी तूफान की वजह से भारी तबाही मची है। रॉकस्टार रणबीर कपूर ने कल अपना जन्मदिन मनाया। रणबीर कपूर ने अपना जन्मदिन फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर मनाया। बाहुबली 2 में अहम किरदार निभा रहे राणा दुग्गवती ने खुलासा किया है कि निर्देशक के दिलाए शपथ की वजह से बाहुबली की मौत अब तक राज बनी हुई है। एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म बरेली की बर्फी में ठेठ गवई अंदाज में नजर आएंगे। नए रोल के हिसाब से वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं। रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 की शूटिंग अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी। इस फिल्म में एक बार फिर अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अपनी फिल्म मिर्जिया के प्रमोशन के लिए अभिनेता हर्षवर्धन कपूर वडोदरा पहुंचे। इस दौरान जब उनसे पाकिस्तानी कलाकारों के विवाद पर पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पॉप गायिका कैटी पेरी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के लिए
न्यूड होकर फोटो डालेंगी। अबू धाबी में हुई टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया है। टी20 वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने तीसरे मैच में 8 विकेट से हरा दिया। अक्टूबर के अंत तक साइना नेहवाल बैडमिंटन कोर्ट में वापसी कर सकती हैं। रियो ओलंपिक्स के दौरान घुटने की चोट की वजह से वो घायल हो गई थी। रियो ओलंपिक्स के विजेताओं को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। गोल्ड जीतने वाले को 30 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे।